देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। वाघा बॉर्डर पर ब्रह्मकुमारीज का प्रदर्शन। सामान्य तौर पर वाघा अटारी बॉर्डर भारत पाकिस्तान के जवानों का गर्मजोशी वाला परेड के लिए जाना जाता है, जहां देश दुनिया से हजारों लोग प्रतिदिन परेड देखने जाते हैं। परंतु वाघा अटारी पर एक ऐसा परेड निकाला गया जो दोनों ही मुल्कों के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मकुमारीज बहनों ने श्वेत वस्त्रों में परेड निकाली और यह परेड नशा मुक्ति के लिए थी। यही नहीं, बहनों ने हजारों लोगों की उपस्थिति में परेड तो निकाली ही, साथ ही लोगों को प्रतिज्ञा भी कराई कि नशे से हो रहे जीवन नाश को रोका जाए। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली निकाली गई। नशे जैसी भयानक महामारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर हुए इस आयोजन में सेवा केंद्र से जुड़े लगभग 120 भाई बहनों ने हिस्सा लिया। इस रैली का आयोजन वाघा बॉर्डर पर उस जगह पर हुआ जहां प्रतिदिन भारतीय सुरक्षा बल के नौजवान पाकिस्तानी रेंजर्स के विरुद्ध रिट्रीट समारोह के तहत काफी जोशीले अंदाज में परेड का प्रदर्शन करते हैं। सैकड़ों सेनानियों की मौजूदगी में बीके सदस्यों ने हाथों में नशा मुक्ति के पोस्टर्स और बैनर्स लेकर इस अभियान से जुड़ने का सभी से आह्वान किया। अवसर पर बीके सोनिया ने अपनी हर तरह की बुरी आदतों और नशा मुक्ति के लिए सभी से प्रतिज्ञा कराई। मादक द्रव्य नियंत्रण विभाग के जोनल डायरेक्टर अमनजीत सिंह ने संस्था के इस प्रयासों की जमकर सराहना भी की। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। ड्रग्स क्योंकि आज घर घर में जाके हमारी नौजवान पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है, खोखला कर रहा है, इसलिए मैं सबसे ये कहूँगा कि हमारे 3 स्लोगन हैं, ना नशा करें, ना दूसरों को करने दें, से नो टू ड्रग्स, से येस टू लाइफ, और नशा मुक्त भारत में सारे सहयोग दें। ये बहुत ज़रूरी है। आज हमने अटारी बॉर्डर पर बाबा की सेवा की। आज मैंने भारत माँ का किरदार निभाते हुए यहाँ पर शामिल हुए हर एक भारतवासी से नशा छोड़ने की गुहार लगाई, ताकि हमारा देश जो है वो नशा मुक्त बन सके। भारत माता का परिवेश धारण कर कन्या द्वारा सभी को नशे की लत को त्यागने का आह्वान भी किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। कुरुक्षेत्र से बीके शकुंतला, चंबा से बीके सोनिया, नूरपुर से बीके ज्योति विशेष रूप से इस अभियान में शामिल हुए। केवल भारत देश से ही नहीं बल्कि विश्व से नशों का हमेशा के लिए नाश करने की मशाल हाथ में लिए ब्रह्मकुमारीज के भाई बहन आज आए हैं पाकिस्तान और भारत के राष्ट्रीय बॉर्डर पर, जहां पर बहुत बहुत भव्य तरीके से रैली का आयोजन हुआ और भारत माता का किरदार निभाती एक कन्या ने एक एक भारतवासी से शपथ ली है कि वो नशों को हमेशा के लिए दूर भगाने में और नाश करने में पूरा सहयोग देंगे। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज, अमृतसर। अंगदान भी है महादान। अंगदान के बारे में जागरूकता लाने के लिए मुंबई के मीरा रोड स्थित वाकार्ड हॉस्पिटल में सभी समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ मिलकर जीवन का उपहार धर्म से परे अभियान की शुरुआत की गई। आयोजन में हिंदू, जैन, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई इन धर्मों के गुरु इस अभियान में शामिल हुए, जिसमें ब्रह्मकुमारी से राजयोग शिक्षिका बीके शुभा को भी शामिल होने का अवसर मिला। अवसर पर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर पुनीत भुवानिया, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर प्रकाश तेजवानी, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट सर्जन आशुतोष बघेल, इंटेंसिविस्ट डॉक्टर अखिलेश तांडेकर और अस्पताल के सेंटर हेड डॉक्टर पंकज धमीजा उपस्थित रहे। हर साल 50,000 से अधिक किडनी फेलियर मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, जबकि 5,000 से कम मरीजों को लाइफ दान के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट प्राप्त होती है। इस विषय में सभी धर्म के नेताओं ने अपनी अपनी राय सलाह दी। बीके शुभा ने अपने वक्तव्य में कहा कि अंगदान भी श्रेष्ठ दान है और इसकी अवेयरनेस होना भी जरूरी है। यह कॉन्फ्रेंस सभी पत्रकार और टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स के बीच हुई, जिसमें बीके हर्षा लपासिया ने मधुबन न्यूज की ओर से चिकित्सकों से बातचीत की।
कि ऑर्गन डोनेट करना है, तो वहाँ से लेके जो भी ऑर्गन डोनेशन के रिगार्डिंग प्रोसीजर, प्रोसेस, ऑपरेशन जो भी किया जाता है, उसमें पेशेंट के फैमिली से कुछ भी हॉस्पिटल चार्ज नहीं करता है। धर्म को लेके कि हम दे सकते हैं कि नहीं, जैसे सर बता रहे थे कि अगले जब वापस फिर से पैदा होंगे हमारे पास किडनी नहीं होगी, हमारे पास हार्ट नहीं होगा, या हम जानवर के रूप में पैदा होंगे। ये सब गलत मानसिकता है लोगों में, तो यही चीज़ हमें बदलना है। क्योंकि एक अगर इंसान डिसाइड करे कि हमें ऑर्गन डोनेट करना है, वो 8 लोगों को बचा सकता है। विविध मंत्रालयों में ब्रह्मा कुमारीज के हुए सेशंस। नई दिल्ली के विधि और न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में चिंतन शिविर के द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहनों ने आत्मचिंतन द्वारा तनाव प्रबंधन पर विचार व्यक्त किए एवं राज्यों का अनुभव कराया, जिसे मंत्रालय के सभी उच्च अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सराहा। इस कार्यक्रम में भारत के विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित सभी विभागों के सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव और सभी उच्च अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। ओआरसी से राजयोग शिक्षिका बीके वेधात्री समेत अन्य बीके बहनों ने सभा को संबोधित करते हुए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाकर कार्यशैली में कैसे कुशलता लाए, इस पर चर्चा की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में भी ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सेशंस का आयोजन हुआ। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विशेष कुमारियों के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया। दिल्ली एनसीआर से करीबन 100 कुमारियों ने इस रिट्रीट में भाग लिया एवं राजयोग से जुड़े गहन विषयों पर मंथन किया। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा एवं संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने कुमारियों को संबोधित करते हुए अपने जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभवों को साझा किया। साथ ही जीवन में आध्यात्मिकता की राह पर चलते हुए सदैव परमात्मा की याद और साथ का अनुभव करने की बात कही। तो अल्टीमेटली हम सब प्यारे बाबा के बच्चे, बाबा के दिल में रहने वाले हैं। बाबा ने संगम युग पर हमको जो स्थान दिया, वो अपना दिल दिया है। जड़ को और क्या कहा जाता है? पूर्वज। कि जड़ ही सारे वृक्ष को पालना करती है। उस हिसाब से जड़ को क्या कहेंगे? सारे वृक्ष की जड़ क्या हो गई? सारे वृक्ष की बहन हुई, बेटी हुई या माँ हुई। इसलिए अपने उस स्टेटस को याद रखना है, शरीर को नहीं रखना। जितनी भी देवियों की भक्त लोग पूजा करते हैं, सारी कुमारियाँ थी। इस रिट्रीट में आगे अलग अलग गतिविधियां आयोजित की गई। मम्मा के जीवन पर आधारित बातों पर क्विज का भी आयोजन हुआ, जिसमें हंस वाहिनी एवं वीणा वादिनी इन 2 ग्रुप्स ने भाग लेकर मम्मा से जुड़े प्रश्नों पर उत्तर दिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रंजास कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर एडिक्शन फ्री लाइफ विषय के तहत किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके साधना ने सभा को संबोधित करते हुए योग एवं राजयोग की जानकारी दी। साथ ही नशे से होने वाली बीमारियों पर भी चर्चा की। कमेंट्री के माध्यम से सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया। अवसर पर नॉर्थ डीसीपी सागर सिंह कलसी, एडीसीपी के रमेश, कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज कुमार खन्ना समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में सभी से नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।